यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनका बेटा मोहन रहते थे। मोहन एक सीधा सादा लड़का था जो अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता था। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अदृश्य डर हमेशा मंडराता रहता था जो गांव के हर व्यक्ति के दिल में घर कर गया था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक अद्भुत लेकिन भयावह आत्मा का वास है। उसे गांव वाले हौर के नाम से जानते थे। यह आत्मा रात के समय जंगल में भटकती थी और जो भी व्यक्ति उसके रास्ते में आता उसे वह अपने साथ ले जाती। इस कारण से गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे और सुबह होने तक बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन मोहन के पिता बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए गांव के वैद्य ने एक दुर्लभ जड़ी बूटी लाने को कहा जो केवल उसी जंगल में मिलती थी जहां हौर का वास था। यह सुनकर मोहन की मां बहुत डर गईं और उन्होंने मोहन को उस जंगल में जाने से मना किया। लेकिन मोहन अपने पिता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसने अपनी मां से वादा किया कि वह जल्दी लौट आएगा और उसे कुछ नहीं होगा। रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था। मोहन ने साहस जुटाया और चुपके से घर से निकल पड़ा। उसने अपने हाथ में एक मशाल और एक छोटी तलवार ली और जंगल की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, उसकी धड़कनें तेज होती गईं, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। रास्ते में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने रास्ते पर चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद मोहन को वह जड़ी बूटी दिखाई दी जिसे वैद्य ने बताया था। उसने जल्दी से उसे तोड़ लिया और वापस चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे अपनी ओर आती एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ। मोहन ने देखा कि उसके चारों ओर घना धुंध छा गया है और उसमें से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह हौर थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा डरावना सन्नाटा था। मोहन की हालत खराब हो गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। हौर ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम जानते हो कि जो भी इस जंगल में आता है वह यहां से कभी लौट कर नहीं जाता। तुमने इस नियम का उल्लंघन किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां अपने पिता के लिए आया हूं। वे बीमार हैं और अगर मैं यह जड़ी बूटी लेकर नहीं गया तो वे मर जाएंगे। मैं इस सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे जाने दो ताकि मैं अपने पिता को बचा सकूं। हौर थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी निष्ठा और साहस के लिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर तुम सुबह होने तक इस जंगल से बाहर निकल पाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन याद रखना, अगर सूरज की पहली किरण से पहले तुम यहां से नहीं निकले तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाएगी। मोहन ने हौर की शर्त मान ली और दौड़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह भागता जा रहा था, जंगल का रास्ता और भी उलझता जा रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि वह और गहरे जंगल में फंसता जा रहा है। हौर उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसकी आवाज मोहन के कानों में गूंज रही थी, तुम नहीं बच सकते। मोहन ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। उसने उस आवाज की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने देखा कि वह जंगल के किनारे पर पहुंच गया है। सूरज की पहली किरण आसमान में फैलने वाली थी। मोहन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हौर ने उसे घूरा और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। मोहन ने जल्दी से गांव की ओर दौड़ लगाई और अपने घर पहुंचा। उसके पिता की हालत गंभीर थी, लेकिन जड़ी बूटी मिलते ही वे ठीक होने लगे। मोहन ने अपनी मां को सारी घटना बताई। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और मोहन को उसकी बहादुरी के लिए सराहा। इसके बाद मोहन ने कभी भी उस जंगल की ओर कदम नहीं बढ़ाया। गांव में भी हौर के बारे में बातें होती रहीं, लेकिन कोई भी उसके रास्ते में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मोहन का साहस और उसकी कहानी गांव के बच्चों के बीच एक किंवदंती बन गई और हौर की कहानी हमेशा एक डरावनी याद की तरह उनके दिलों में बसी रही। इस तरह मोहन ने न केवल अपने पिता की जान बचाई, बल्कि अपनी बहादुरी से गांव वालों के दिलों में भी एक नई उम्मीद जगाई
कि अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो सबसे बड़े डर का भी सामना किया जा सकता है। प्लीज हमारी हॉरर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज।